नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स। ये जो हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा कि ये जो 4 पीज़ हैं उनमें से पहला पी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स, जब जिसमें हम प्रोडक्ट के बारे में डिसीज़न लेते हैं। और क्या डिसीज़न ले सकते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में, डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, लेबलिंग के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में। जब भी प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है तो इन 6 चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये 6 चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। हमें सिर्फ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को नाम देना है जिसके थ्रू वो पहचाना जा सके। जैसा कि पहले ही बताया है कि हर प्रोडक्ट का एक जेनरिक नेम होता है जिससे वो पूरी उसकी क्लास समझ में आती है वो क्या प्रोडक्ट है। जैसे फ़ैन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कैमरा, टायर, कार, बाइक, रिस्ट वॉच, बुक, ये सब जो हैं कॉमन नेम, जेनरिक नेम हैं। और एक होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो है किसी भी ब्रांड जिसे कहेंगे वो उसका नोन नेम है जिसके थ्रू हम उसे पहचानते हैं, जिसे हम नाम अलग से एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं जिससे उसे हम पहचानते हैं। तो इस नाम देने के प्रोसेस को ही हम ब्रांडिंग कहते हैं। मार्केटिंग गिव्स अ नेम टू देयर प्रोडक्ट which helps in identifying and distinguishing their products from the competitor's product. This process of giving name or even a sign या symbol is called branding। आपने देखा होगा कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं, लगभग सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने सिंबल होते हैं। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टायर हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो एक सोप हो, इन सब के अपने अपने सिंबल्स भी होते हैं नाम के साथ साथ। तो वो सिंबल, साइन, एक टिक का साइन लगा दिया तो नाइके का हो गया। तो ये सब जो है, ये सब जिससे वो पहचाना जा सके, ये ब्रांडिंग होता है। ब्रांडिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे यूज़ होता है ब्रांड। ब्रांड इज़ अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और एनी कम्बिनेशन। या तो नेम होगा, या कोई टर्म होगा, साइन होगा, सिंबल होगा, डिज़ाइन होगा, या इन सब का कम्बिनेशन होगा जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बाकी सेलर के प्रोडक्ट से, बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट से उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा टर्म है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क ब्रांड का वो पार्ट है जो जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन पहचान सकते हैं। यानी वो एक साइन, सिंबल होगा या डिज़ाइन होगा, लेकिन उसे आप रीड नहीं कर सकते। जैसे नाइके का एक सिंबल टिक मार्क है, एक चेक का सिंबल, उसे आप पहचान लेते हैं लेकिन उसे आप रीड नहीं कर सकते। दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकग्नाइज्ड बट विच इज़ नॉट अटरेबल, यानी जिसे आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। और वो एक सिंबल, डिज़ाइन, कोई कलर भी हो सकता है, ठीक है। और एक वर्ड है ब्रांड नेम जो पीछे छूट गया, पीछे वाले पेज पे था। ब्रांड के 2 पार्ट होते हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम ब्रांड का वो पार्ट है जिसे हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वो शब्दों में जो लिखा होता है वो ब्रांड नेम होता है। और जो क्या कहते हैं डिज़ाइन या सिंबल के साथ होता है, साइन में होता है, शेप में होता है, वो ब्रांड मार्क होता है। और दोनों के कॉम्बिनेशन को ब्रांड कहते हैं। लेकिन ब्रांड में ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही चीज़ें हो सकता है खाली नाम ही हो सकता है खाली सिंबल ही हो। दोनों चीज़ें मिलकर ब्रांड बनाती हैं। और ब्रांड का वो पोर्शन जिसे हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो ब्रांड नेम होता है। और वो पोर्शन जिसे हम देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, पहचान सकते हैं, वो ब्रांड मार्क होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब ब्रांड को अगर हम रजिस्टर करवा लेते हैं और उसे लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं कि उसे हम ही इस्तेमाल कर पाएँ, कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर पाए, तो वो ही ब्रांड मार्क या ब्रांड जो है पूरा का पूरा
वो ट्रेडमार्क बन जाता है। अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म। जैसे जो एप्पल का मोबाइल है उसके बैक में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा खाया हुआ एप्पल का सिंबल बना हुआ होता है, उनके लैपटॉप्स में भी वही सिंबल बना होता है। वो सिंबल वो एक ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर्ड है, ब्रांड मार्क तो है ही लेकिन साथ में ट्रेडमार्क है, उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। लोकल लेवल पे कोई अगर अपनी तरफ से कोई ट्रेडमार्क बना दे और उसे रजिस्टर, कोई ब्रांड मार्क बना दे और उसे रजिस्टर ना करवाए तो वो कोई दोबारा दूसरा भी यूज़ कर पाएगा, दूसरे शहर में भी यूज़ कर पाएगा, इसी नाम से चलेगा। लेकिन अगर किसी कोई उसे लीगली रजिस्टर करवा ले अपने नाम से तो पूरे इंडिया में या जहाँ जहाँ के लिए उसने रजिस्टर करवाया है वो कोई दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। अगर उसने कंट्री के लिए रजिस्टर करवाया है तो कंट्री में उस नाम को या उस मार्क को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको लीगल, उस सिंबल को लीगली उसी का माना जाएगा जिसने रजिस्टर करवाया है। कोई दूसरा यूज़ करेगा तो उसे फाइन और पनिशमेंट हो सकती है। तो जब हम अपने ब्रांड को लीगल रूप से प्रोटेक्शन दे देते हैं, उसे रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है।